हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 आपको पता होगा, इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें एक बच्चे ने हाई कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर की थी। अब क्या होने वाला है, उस बच्चे ने कहा है कि मुझे 5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। तो अब क्या होगा, हाई कोर्ट में जो है ये याचिका दायर की गई थी और आयु सीमा में पहले 3 वर्ष की छूट दी गई थी। अब जो है 5 वर्ष करने की जो है उसकी मांग कर दी गई है। तो क्या है इस न्यूज़ में जो वायरल हो रही है, इसमें पूरी बातें करने वाला हूँ। इसमें ये भी बताऊंगा इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, ये न्यूज़पेपर में जो आया है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले में जवाब तलब मांगा है। किससे जवाब मांगा है ये भी बताऊंगा, अभी आगे चलूंगा जब सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2023 की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद की भर्ती को लेकर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की मांग को लेकर जो है दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जो है जवाब तलब मांगा है, यानी जवाब मांगा है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति प्रकाश जो है पांड्या ने जयप्रकाश व अन्य जो है अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनुरुद्ध यानी पांडे को सुनकर दिया है। और याचिका के अनुसार 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि यह भर्ती जो है 5 साल से रुकी पड़ी है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई है बच्चे ने। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ से हाई कोर्ट ने जो है इस पे जो है ये जवाब तलब मांगा है। किससे मांगा है वो सारी बातें यहाँ करने वाला हूँ। सबसे पहली बात बताता हूँ, बच्चों के मन में जो जो बच्चों के सवाल उठ सकते हैं मन में, उसकी बात करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट में याचिका 60,244 पदों की भर्ती के लिए 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष करने की मांग की गई है। यानी 3 वर्ष जो छूट थी, अब उसको जो है 5 वर्ष करने की याचिका ये दायर की गई है और ये याचिका पे सुनवाई हो चुकी है, आपको पता होगा। तभी ये जो है अखबार में न्यूज़ आई है और इन्होंने हाई कोर्ट ने जो है, आपको पता होगा, जवाब तलब भी यहाँ पे कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड, यानी राज्य सरकार ने हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है कि भाई क्या करना चाहते हो आप। राज्य सरकार से भी मांगा है और यहाँ पे भर्ती बोर्ड से मांगा है, क्योंकि आपने 3 वर्ष की छूट के लिए कहा था। 3 वर्ष की छूट चली गई, लेकिन ये बच्चा जो है 5 वर्ष की छूट के लिए बता रहा है। तो अब आपका क्या कहना है इसमें, ये जवाब तलब मांगा है। अब ये क्या जवाब देंगे, अब ये जवाब कितने दिन में देंगे, तो ये जवाब आपके 8 दिन में भी दे सकते हैं, 1 सप्ताह में भी दे सकते हैं, और आपका यहाँ 14 दिन भी इनको लग सकते हैं जवाब देने में। तो लगभग इतना टाइम तो इनको लगेगा जवाब देने में कि किस तरीके से ये इस जवाब को देंगे। अब कितना समय लगेगा ये मैंने आपको बता दिया है, लगभग 14 दिन के हिसाब मान सकते हैं आप। 1 हफ्ते में भी आ सकता है, यानी इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं है कि कब तक ये जवाब जो है दे देंगे और कब तक जो है इसका निर्णय हो जाएगा। क्या इसका प्रभाव भर्ती पर पड़ेगा? बच्चों देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं भर्ती प्रभाव पे, कि जैसे फॉर्म चल रहे हैं ऐसे चलते रहेंगे, आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, एग्जाम आपका वही रहेगा। एक तो ये होगा। सेकंड होगा कि आपका फार्म चल रहे हैं और फॉर्म में बीच में ही इनका जो जवाब तलब हो जाएगा, ये अपनी बातें रख देंगी और अगर 5 साल की छूट मिलेगी तो इनमें आपके फॉर्म उनके भरा दिए जाएंगे कि आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर फॉर्म बंद हो जाते हैं तो दोबारा पोर्टल को खोलकर दोबारा से इनके फॉर्म जो है भरवा सकती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, भर्ती बोर्ड के हाथ में है ये कि क्या करना है। हो सकता है आपका इन्हीं फॉर्म के साथ उनके फॉर्म भरा दिए जाएँ और हो सकता है पोर्टल बंद हो जाए, उसके बाद फॉर्म यहाँ पे भरा दिए जाएं। अब बात आती है जब फॉर्म दोबारा भराए जाएंगे तो एग्जाम डेट क्या चेंज होगी। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जवाब तलब है तो हो सकता है ये लंबा जवाब भी चल जाए और ये तो बाद में ही पता चलेगा कि किस तरीके का जो है यहाँ पे आया है। अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कुछ भी, क्या एग्जाम डेट चेंज होगी या आगे को बढ़ेगी एग्जाम डेट। तो बिल्कुल ये अभी नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हो सकता है इनके फॉर्म यहाँ से भरवा के और साथ में इन्हीं के इसी दिन को, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम करा दिया जाए। लेकिन यदि इसे ज़्यादा समय लग जाता है इसका निर्णय होने में, तो ये एग्ज़ाम डेट हो सकता है अलग हो जाए या आगे बढ़ जाए या इसकी अलग एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो ये अभी नहीं कहा जा सकता। क्या 5 वर्ष की छूट दी जाएगी? देखिए बच्चों, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपको पता होगा हाई कोर्ट की तरफ से ही 3 वर्ष की यहाँ पे जो मांग की गई थी बच्चों की तरफ से, तो 3 वर्ष की छूट वहाँ पे दे दी गई थी। तो ये बच्चा 5 साल की जो है मांग कर रहा है। यदि ये सही पाया जाता है, जो जो एविडेंस ये बच्चा दे रहा है, अगर वो एविडेंस बिल्कुल सही पाए जाते हैं कि हाँ 5 साल भर्ती नहीं आई थी और ये कारण रहे थे,
तो हो सकता है यहाँ पे 5 साल की छूट आपको दे दी जाए। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है भर्ती का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, जिनकी उम्र ख़त्म हो गई थी, जो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे कि हम भर्ती हो जाएंगे, तो उनको मौका मिल सकता है इसमें। मुझे लगता है 99% यहाँ पे उनको मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि हमेशा जो आपको पता होगा निर्णय बच्चे के ही पक्ष में आता है। अब देखना यह है कि कब तक ये अपना जवाब देते हैं। क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी? तो मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ भी सकती है और नहीं भी, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अब ये भर्ती रुक जाएगी? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्या भर्ती रुक जाएगी? बच्चों, भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपका फॉर्म भरा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो उनको लेनी है जिनका फॉर्म 5 साल की छूट में आ रहे हैं, वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, उनकी बात है। आपको तो पता है, अगर आपको एग्जाम डेट भी बढ़ती है तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, तो आपको तो दिक्कत आए नहीं। आप अपना तैयारी बिल्कुल रखिए, अपने मोटिवेशन को कम मत कीजिएगा। आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यूटी रखिए। क्या याचिका रद्द हो सकती है? हाँ, 1% ऐसा हो सकता है कि याचिका रद्द हो जाए। अगर याचिका रद्द हो जाती है तो स्वयं चलती रहेगी आपकी वैकेंसी, आपका एग्जाम समय पर होगा। अगर याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो 2 कारण बन जाते हैं कि या तो उनके फॉर्म भरा दिए जाएं, या दोबारा पोर्टल खोलने के बाद दोबारा उनके फॉर्म भराए जाएंगे। एग्जाम डेट में परिवर्तन कर सकते हैं, वो तो उनके हाथ में है, अगर याचिका ये एक्सेप्ट होती है तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बन रही है। लेकिन भर्ती पर कोई प्रभाव पड़े, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, भर्ती जो है रद्द हो जाएगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बच्चों, भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। बस ये है, इनके फॉर्म भरा दिए जाएंगे। अगर इनको 2 साल की छूट और मिलनी चाहिए तो हाईकोर्ट इनको छूट दिला देगा। अगर नहीं मिलनी चाहिए, एविडेंस नहीं मिले उनके पास, तो आपके फॉर्म ऐसे चलते रहेंगे। और अगर डेट आगे भी बढ़ती है तो आपको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा आगे बढ़ेगी तो। और नहीं बढ़ेगी तो आपकी डेट तो यहाँ पे है ही, आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। तो बच्चों, ये थी आज की न्यूज़। इस न्यूज़ को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ्या थी, तो मैंने आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताया है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।